जय गुरु महाराज विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके चैनल मैथ बाय गिरजेश पे। आप लोग का तैयारी चल रहा है एग्ज़ाम का और 19 तारीख का एग्ज़ाम संस्कृत का आप लोग दे चुके हैं। आपका अच्छा एग्ज़ाम गया होगा। तो 20 तारीख एग्ज़ाम की तैयारी जो एसएसटी सामाजिक शास्त्र से है उसकी तैयारी, इसके लिए हम आपके लिए 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आप पूरा वीडियो देख लें और याद कर लें, जिससे एग्ज़ाम में आपका ऑब्जेक्टिव 35 नंबर कंप्लीट हो जाए। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे उनकी भी तैयारी हो सके। जय गुरु महाराज। पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? कॉन्टकाबुर, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी, मैजनी। पहला का सही आंसर है बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 2, वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815, 1818, 1820, 1848। 2 का सही आंसर है 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया, डायर। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है कार्बोनरी से। क्वेश्चन नंबर 4, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। क्वेश्चन 4 का सही आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? मेजनी, कॉन्टकाबुर, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क। सही जवाब है गैरीबाल्डी। क्वेश्चन नंबर 6, कॉन्टकाबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? कॉन्टकाबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। 6 का सही जवाब है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 7, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम ने। सही जवाब बिस्मार्क ने। क्वेश्चन नंबर 8, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? केरेंस्की, ट्रोट्स्की, लेनिन, स्टालिन। सही जवाब है लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई। सबको याद होगा जी, यह 1 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय, लुई वल्की। तो 10 का सही जवाब है कार्ल मार्क्स ने किया। क्वेश्चन नंबर 11, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? सोशल, कैट्रैक्ट, दास कैपिटल, अप्रैल थीसिस, इनमें से कोई नहीं। 11 का सही जवाब दास कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 12, वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, एंजेलस, लेनिन और स्टालिन। इसका सही जवाब जानने से पहले जो वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो कैसा लगा जो बताएं, आपका एग्जाम कैसा गया वो भी बताएं और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तथा आपकी जानकारी के लिए मैं फिर से बता देता हूं कि 23 तारीख मैट्रिक का अंतिम एग्जाम खत्म होगा और शाम के 7:30 बजे से लाइव क्लास अंग्रेजी के लिए आप लोग जुट जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन 13, लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, हॉटस्को, केरेंस्की। तो क्वेश्चन 13 का सही जवाब हॉटस्को। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। 14 का सही जवाब रूस और जर्मनी। क्वेश्चन 15,
हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था? वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। सही जवाब है चीन। क्वेश्चन नंबर 16, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को, चीनी नागरिकों को। 16 का सही जवाब फ्रांसीसी नागरिकों को। क्वेश्चन नंबर 17, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता। 17 का सही जवाब है हनोई समझौता। क्वेश्चन नंबर 18, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। सही जवाब कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 19, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है पुर्तगाली। जो वीडियो को लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, जिनेवा समझौता कब हुआ? 1946, 1950, 1954, 1956। सही जवाब 1954। क्वेश्चन नंबर 21, कंबोडिया की राजधानी है? हनोई, नामपेन, बैंकॉक, ओटावा। सही जवाब नामपेन। क्वेश्चन नंबर 22, सिंगापुर कब आजाद हुआ? 1955, 1960, 1962, 1965। सही जवाब है 1965। क्वेश्चन नंबर 23, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1895, 1900, 1915, 1916। सही जवाब 1915। क्वेश्चन नंबर 24, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। सही जवाब है 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 25, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920, 1930, 1935, 1942। सही आंसर है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। तो सही जवाब है व्योम चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1923, 1925, 1934, 1939। सही जवाब है 1925। 28 नंबर क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1855, 1857, 1885, 1887। सही जवाब है 1857। क्वेश्चन नंबर 29, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा में शुरू हुआ? 1920 दांडी से, 1930 अहमदाबाद से, 1930 दांडी से, इनमें से कोई नहीं। 29 का सही जवाब 1930 में हुआ दांडी यात्रा से। क्वेश्चन नंबर 30, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? अहमदाबाद में, बारदोली में, चंपारण में, खेड़ा में। सही जवाब है चंपारण में, जहां 3 कटिया प्रणाली भी लागू हुआ जो किसान पर पड़ा है ना जी। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925, 1964, 1984, 1999। सही जवाब है 1925। क्वेश्चन नंबर 32, चौरी चौरा कांड हुआ था 1920 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में। 32 का सही जवाब 1922 में। क्वेश्चन नंबर 33, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात, केरल। सही जवाब केरल। क्वेश्चन नंबर 34, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई? 1925, 1920, 1930, 1922। 34 का सही जवाब 1920। क्वेश्चन नंबर 35,
भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से भी जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, साइमन कमीशन, इंडियन एस्टिट्यूटरी कमीशन, नेहरू रिपोर्ट। 35 का सही जवाब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। क्वेश्चन नंबर 36, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916, 1918, 1920, 1922। 36 का सही जवाब 1916। क्वेश्चन नंबर 37, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? 1913, 1919, 1915, 1921। सही जवाब है 1915। क्वेश्चन नंबर 38, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो। तो सही जवाब है लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 39, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। सही आंसर है बारदोली, है ना। बारदोली में इनको सरदार की उपाधि मिला और तब से ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने गए। वहां की महिलाओं ने इन्हें यह उपाधि दिया था। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1890, 1895, 1900। सही जवाब 1885। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से किसे बादशाह खां या सीमांत गांधी कहा जाता है? महात्मा गांधी, आगा खां, खान अब्दुल गफ्फार खान, सैयद अहमद। 41 का सही जवाब खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 42, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी, जॉन के, जेम्स हारग्रीव्स, क्रॉम्पटन। तो सही जवाब है हम्फ्री डेवी। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? 1838 में, 1858 में, 1881 में, 1911 में। सही जवाब है 1881 में। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? 1850 में, 1852 में, 1854 में, 1858 में। 44 का सही जवाब 1854 में। क्वेश्चन नंबर 45, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में। 45 का सही जवाब इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई? कलकत्ता, दिल्ली, बंबई, पटना। सही जवाब कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 47, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहां है? पेरिस, वाशिंगटन डीसी, रोम, जिनेवा। 47 का सही जवाब जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 48, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? आर्कराइट ने, जेम्स वाट ने, जॉन के ने, अब्राहम ने। 48 का सही जवाब जॉन के ने। क्वेश्चन नंबर 49, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? सैनिक रखने के उद्देश्य से, अस्त्र शस्त्र रखने के उद्देश्य से, अनाज रखने के उद्देश्य से, पूजा करने के लिए। तो किसके उद्देश्य से किया गया जी? 49 का सही जवाब है अनाज रखने के उद्देश्य से। क्वेश्चन नंबर 50, सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में, प्राचीन युग में, आधुनिक युग में? इनमें से कोई नहीं। तो 50 का सही जवाब मध्य युग में। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, वह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। 51 का सही जवाब यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। क्वेश्चन नंबर 52, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर? इनमें से कोई नहीं। 52 का सही जवाब धर्म पर। क्वेश्चन नंबर 53, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च? सही जवाब
8 मार्च। क्वेश्चन नंबर 54, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 61, 63, 65, 67। 54 का सही जवाब 65। 55 नंबर क्वेश्चन, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देर करवाती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। 55 का सही जवाब है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। क्वेश्चन नंबर 56, सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया, मॉरिशस। तो 56 का सही जवाब श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? फ्रेंच भाषी समुदाय, डच भाषी समुदाय, जर्मन भाषी समुदाय, डेनिश भाषी समुदाय। 57 का सही जवाब फ्रेंच भाषी समुदाय, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे भविष्य में आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी तैयारी मजबूत हो सके। और आपको याद रखना है कि 200 प्लस क्वेश्चन आज है, पूरा वीडियो देखना है, 200 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, इसी से आएगा 35 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है? मजबूत, ढीली, अति मजबूत, कठोर। 59 का सही जवाब ढीली। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, उपराष्ट्रपति। सही जवाब है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था, मंत्रिमंडल। 61 का सही जवाब पंचायती राज व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका। 62 का सही जवाब पंचायत समिति। क्वेश्चन नंबर 63, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है एक स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब 3 स्तरीय है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की है? यहाँ हाईलाइटेड किया गया है जी, ऑप्शन आपका है चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। तो चेन्नई है। क्वेश्चन नंबर 65, ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 66, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। 66 का सही आंसर 5 वर्ष। 67 नंबर क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 51। सही जवाब अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 68, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं? दीवानी मामले, फौजदारी मामले, ए और बी दोनों, यानी कि दीवानी मामले और फौजदारी मामले दोनों, इनमें से कोई नहीं। 68 का सही जवाब है दोनों, दीवानी मामले और फौजदारी मामले, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 69, बिहार में पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? 27%, 33%, 50%, इनमें से कोई नहीं। 69 का सही जवाब 50%। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष। सही जवाब 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल। तो सही जवाब 71 का चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है।
72 नंबर। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? पार्षद, पार्षद, महापौर, आयुक्त, मुखिया। 72 का सही आंसर मुखिया। क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? शाकात कर, आयकर, जलकर, शौचालय कर। सही आंसर आयकर। क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? गृह मंत्री, राज्यपाल, सरपंच, महापौर। 74 का सही जवाब महापौर, जिसे मेयर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953, 1955, 1956, 1957। सही जवाब है 1953। वीडियो पूरा देखिएगा, 200 प्लस क्वेश्चन है और सबको दिमाग में एक बार डाल लीजिए। 35 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 4 बुक है, चारों बुक से यहाँ लाया गया है। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो कैसा लगा जो बताइए, एग्जाम कैसा गया जो भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 76। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। 76 का सही जवाब प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संसद, राष्ट्रपति। तो 77 का सही जवाब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 78। बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। सही जवाब है कृषि प्रधान। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से कोई नहीं। तो 79 का सही आंसर है प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 80। बिहार में कितने जिले हैं? 32, 34, 36, 38। सही जवाब 38। क्वेश्चन नंबर 81। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। सही जवाब जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 82। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1969 में, 1970 में, 1971 में, 1972 में। सही जवाब 1971 में। क्वेश्चन नंबर 83। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। सही जवाब राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल। सही जवाब चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 85। संघ सरकार का उदाहरण है? अमेरिका, भारत, कनाडा, इनमें सभी। 85 का सही आंसर है इनमें सभी। अमेरिका, भारत, कनाडा सभी में लोकतंत्र का सरकार है, इसलिए संघ सरकार है। क्वेश्चन नंबर 86। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। सही जवाब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। क्वेश्चन नंबर 87। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? हॉलमार्क, एगमार्क, इकोमार्क, इनमें से कोई नहीं। 87 का सही जवाब एगमार्क। क्वेश्चन नंबर 88। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। 88 का सही जवाब कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 89। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर, उद्योगपतियों पर। तो ये किसानों पर हुआ था जी। क्वेश्चन नंबर 90। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति, डायर समिति, मोंटेग्यू समिति, चेम्सफोर्ड समिति। सही जवाब है हंटर समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का। क्वेश्चन नंबर 91। 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 91 का सही जवाब
जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 92 92। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1890, 1895, 1900। सही जवाब 1885। क्वेश्चन नंबर 93। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? 1970, 1975, 1977, 1980। 93 का सही जवाब 1975। क्वेश्चन नंबर 94। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1979 में, 1980 में, 1981 में, इनमें से कोई नहीं। 94 का सही जवाब 1980 में हुई। क्वेश्चन नंबर 95। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, अर्थशास्त्री। 95 का सही जवाब प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री, जो अभी नरेंद्र मोदी हैं। क्वेश्चन नंबर 96। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। तो 96 का सही जवाब भूकंप। क्वेश्चन नंबर 97। वर्षा 1934 में बिहार ने किस वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? सुखाड़ का, बाढ़ का, भूकंप का, सुनामी का। तो 97 का सही जवाब भूकंप का। क्वेश्चन नंबर 98। कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। सही जवाब जोन 5। क्वेश्चन नंबर 99 99। महासागर की तली में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप, चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन। सही जवाब है सुनामी। क्वेश्चन नंबर 100। सेंचुरी मार रहे हैं आप लोग जी। 100वां क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? यहां आंसर को हाईलाइटेड कर दिया गया है। दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, हेलीकॉप्टर, टेलीस्कोप। इस तरह से 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 100 क्वेश्चन प्लस और है जिसे आपको कंप्लीट करना है। एकदम आराम से शांति से सुनिए, खाइए आराम से, टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम सबका बढ़िया जा रहा है, सब पास हो जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 का सही जवाब है इंफ्रारेड कैमरा। क्वेश्चन नंबर 101। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। तो सही जवाब असम में। क्वेश्चन नंबर 102। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? कलपकम, नरौड़ा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। सही जवाब तारापुर। क्वेश्चन 103। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल, सौर, कोयला, पवन। तो सही जवाब है कोयला। अनवीकरणीय मतलब जो खत्म हो जाए तो दोबारा ना मिले। नवीकरणीय का मतलब दोबारा भी मिले, है ना? तो जल, सौर, पवन नवीकरणीय है। क्वेश्चन 104। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। सही जवाब है विद्युत। क्वेश्चन नंबर 105। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। सही जवाब है सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 106। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब 20 करोड़ वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 107। भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है? गेहूं, मकई, जौ, धान। सही जवाब धान। क्वेश्चन नंबर 108। इनमें से कौन खरीफ की फसल है? चावल, मक्का, कपास, इनमें सभी। ऑप्शन का इनमें सभी। चावल भी खरीफ फसल है, मक्का भी खरीफ फसल है, कपास भी खरीफ फसल है। 109। तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफी की खेती की जाती है? नीलगिरी, बाबूबुदन पहाड़, पठार। तो सही जवाब नीलगिरी पहाड़ पर। क्वेश्चन नंबर 110। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? बॉम्बे हाई, अंकलेश्वर, नवगांव, डिगबोई। तो सही जवाब है डिगबोई। क्वेश्चन नंबर 111। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? महानदी, सतलज नदी,
गोदावरी, कृष्णा। 111 का सही जवाब है भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर। क्वेश्चन 112, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, केरल। सही जवाब है असम। क्वेश्चन नंबर 113, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह अयस्क, चितरंजन लोकोमोटिव, चीनी उद्योग। सही जवाब है चीनी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 114, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लौह अयस्क। सही जवाब है चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 115, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई, दिल्ली एवं बंगलौर। सही जवाब है कोलकाता एवं दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 116, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2006, 2003, 2008, 2005। सही जवाब है 2005। क्वेश्चन नंबर 117, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से, वायु मार्ग से। सही जवाब है सड़क मार्ग से। क्वेश्चन नंबर 118, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? बेतिया, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, छपरा। सही जवाब है वाल्मीकि नगर। क्वेश्चन नंबर 119, कांवर झील कहाँ स्थित है? दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। सही जवाब है बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 120, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर, बोधगया, बिहारशरीफ, पटना। सही जवाब है पटना। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन रबी फसल है? ज्वार, धान, गेहूं, जूट। सही आंसर है गेहूं। क्वेश्चन नंबर 100, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1905, 1906, 1907, 1908। सही जवाब है 1907। क्वेश्चन नंबर 123, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना, भागलपुर, हाजीपुर, दरभंगा। क्वेश्चन 123 का सही जवाब पटना। क्वेश्चन नंबर 124, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? वैशाली, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा। 124 का सही जवाब दरभंगा में। क्वेश्चन नंबर 125, हीराकुंड बांध है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में, ओडिशा में। सही जवाब है ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 126, सुंदरबन है कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, महाराष्ट्र में। कहाँ है जी? तो पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 127, एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? टीन, बॉक्साइट, मैग्नीज, लौह अयस्क। तो किसका होता है जी? बॉक्साइट का, है ना, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 128, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को, इनमें से कोई नहीं। 128 का सही जवाब न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 129, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। सही जवाब जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 130, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास। 130 का सही जवाब है चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 131, भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, बंगाल। सही जवाब बिहार। क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार। सही जवाब है बिहार। क्वेश्चन नंबर 133, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपया, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 134, बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। सही जवाब उत्तरी बिहार। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, इनमें से सभी। तो सही जवाब है
इनमें से सभी समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन संचार सेवा का अंग है। क्वेश्चन नंबर 136, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, इनमें सभी। 136 का सही जवाब इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 137, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? आयात पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। क्वेश्चन नंबर 138, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीयक क्षेत्र से, तृतीयक क्षेत्र से, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है प्राथमिक क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संसद, राष्ट्रपति। 139 का सही जवाब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 140 क्वेश्चन, बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। सही जवाब कृषि प्रधान। 141 क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 142, बिहार में कितने जिले हैं? 32, 34, 36, 38। सही जवाब है 38। क्वेश्चन नंबर 143, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 144, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1969, 1970, 1971, 1972। सही जवाब है 1971। क्वेश्चन नंबर 145, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। सही जवाब राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल। सही जवाब है चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 147, संघ सरकार का उदाहरण है? अमेरिका, भारत, कनाडा, इनमें से सभी। सही जवाब है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 148, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। सही जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 149, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? हॉलमार्क, एगमार्क, इकोमार्क, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब एगमार्क। क्वेश्चन नंबर 150, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है कृषि क्षेत्र। 151, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव, अनवीकरणीय। सही जवाब है नवीकरणीय। 152 नंबर क्वेश्चन, भारत के सबसे उपजाऊ मिट्टी है? लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा। सही जवाब है जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 153, काली मृदा उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए? तो सही जवाब कपास के लिए। क्वेश्चन नंबर 154, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोची में, मापसी राम में। आपको हाईलाइटेड किया गया मापसी राम का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 155, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। सही जवाब है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 156, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में। सही जवाब है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 157, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। सही जवाब है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 158, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ताप्ती नदी। सही जवाब कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 159, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, बागमती परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना। 159 का सही जवाब सोन नदी घाटी
परियोजना। 160 क्वेश्चन। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसा आपको लग रहा है जो आप बताइए, आपका एग्जाम कैसा गया जो भी बताइए, है ना। दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन 160, भारत के किस राज्य में वन आच्छादित भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश। सही जवाब मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 161, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल। सही जवाब है मध्य प्रदेश। 162, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर 3 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 163, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 50, 100, 150, 200। सही जवाब 100। क्वेश्चन नंबर 164, निम्न में से कौन आधात्विक खनिज के उदाहरण है? लौह, मैग्नीज, बॉक्साइट, ग्रेफाइट। सही जवाब ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 165, किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? लोहा, तांबा, सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। सही जवाब लोहा। क्वेश्चन नंबर 166, लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1921, 1922, 1923, 1924। सही जवाब 1924। क्वेश्चन नंबर 167, निम्न में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, नागरिक सेवाएं, इनमें सभी। सही जवाब है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 168, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1950, 1951, 1952, 1953। सही जवाब है 1952। क्वेश्चन नंबर 169, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मुंबई, दिल्ली, पटना, बंगलौर। सही जवाब है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 170, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? 1968, 1986, 1984, 1976। सही जवाब है 1986। क्वेश्चन नंबर 171, इनमें से कई नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। इनमें से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण। सही जवाब राष्ट्रीयकरण। 172 नंबर क्वेश्चन, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग, वाणिज्यिक बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 173, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? कोलबर्न, नैप, सेलिगमैन, हार्टले विदर्स। कौन है जी? हार्टले विदर्स। क्वेश्चन नंबर 174, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, मिश्रित। सही जवाब है मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 175, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, इनमें से सभी। तो सही जवाब है कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 176, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी। सही जवाब इनमें सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सभी देश में है। क्वेश्चन नंबर 177, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। सही जवाब है खिलौना उद्योग। क्वेश्चन नंबर 178, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है? मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में, गुवाहाटी में। सही जवाब है डिगबोई में। क्वेश्चन नंबर 119, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? फ्रांसीसी शासक वर्ग, कोलोन, व्यापारी। हाईलाइटेड किया गया है कोलोन को। क्वेश्चन नंबर 180, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। सही आंसर है रूस का सम्राट। क्वेश्चन नंबर 181, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, 1908 में, 1910 में, 1911 में। सही जवाब है 1907 में। क्वेश्चन नंबर 182, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1870 में, 1880 में, 1879 में, 1975 में। सही जवाब है
1975 में। क्वेश्चन नंबर 183, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? केसरी, मराठा, यंग इंडिया, बंगाली। सही जवाब है यंग इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 184, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गुरुदयाल सिंह 1916 में, चंद्रशेखर आजाद 1920 में, लाला हरदयाल 1913 में, सोहन सिंह भकना 1913 में। तो सही जवाब है लाला हरदयाल 1913 में। क्वेश्चन नंबर 185, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र से, दक्षिणी क्षेत्र से। सही जवाब है पश्चिमी क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 186, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। सही जवाब है 18वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 187, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914 में, 1922 में, 1929 में, 1927 में। सही जवाब है 1929 में। क्वेश्चन नंबर 188, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड। तो सही जवाब है फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 189, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। सही जवाब है जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 190, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजहरूल हक, सच्चिदानंद सिन्हा। तो सही जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 191, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। तो सही जवाब है लॉर्ड लिटन के समय। 192 क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मृदा, रेगुल मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा। सही जवाब है रेगुल मृदा। क्वेश्चन नंबर 193, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। सही जवाब है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 194, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड। सही जवाब उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 195, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस। सही जवाब है एंड्रीन। क्वेश्चन नंबर 196, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? राजमार्ग संख्या 1, राजमार्ग संख्या 2, राजमार्ग संख्या 7, राजमार्ग संख्या 8। सही जवाब राजमार्ग संख्या 7। 197 क्वेश्चन, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1933, 1947, 1950, 1953। सही जवाब है 1953। 198 क्वेश्चन, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर, बोधगया, बिहार से पटना। सही जवाब है पटना। क्वेश्चन नंबर 199, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण। सही जवाब है मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 200, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना। तो सही जवाब है जमालपुर। क्वेश्चन नंबर 201, इनमें सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? बिहार, झारखंड, पंजाब, केरल। सही जवाब है बिहार। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 202 है, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? देहरादून, रांची, हैदराबाद, चेन्नई। तो सही जवाब है देहरादून। क्वेश्चन नंबर 203, सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र पर भूकंप आना, द्वीप पर भूकंप का आना, स्तरीय क्षेत्र पर भूकंप, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब समुद्र में भूकंप आना। 204 नंबर क्वेश्चन, महासागर तल के कंपन का परिणाम है हिमस्खलन, चक्रवात, सुनामी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सुनामी। क्वेश्चन नंबर 205,
भूस्खलन है प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है प्राकृतिक आपदा। क्वेश्चन नंबर 206, मानव जनित आपदा है सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी। सही जवाब है इनमें सभी, सब मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, महामारी। क्वेश्चन नंबर 207, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को या सभी। तो सही जवाब है सभी को होता है। क्वेश्चन नंबर 208, बाढ़ के समय हमें किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर, जहां है उसी स्थान पर, खेतों में। सही जवाब है ऊंची भूमि वाले स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 209, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी। तो सही जवाब है इनमें से सभी, सभी लोग प्रबंधन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 210, संसाधनों के प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का उपयोग होता है? संचार उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह, नेविगेशन उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह। तो इसका आंसर है सुदूर संवेदी उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 211, नहीं जी, अब क्वेश्चन आपका 210 ही है। इस तरह से 200 प्लस क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे 1 से 2 बार सुन लीजिए और आपका 35 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, है ना। डरना नहीं है, एग्जाम में दृढ़ पूर्वक देना है, वही आएगा जो आप पढ़ के जाइएगा। गुरु महाराज का नाम लीजिए, सारा काज बढ़िया से सफल हो जाएगा। और जो अभी तक लाइक नहीं किए थे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी कर लीजिए, है ना। और 7:30 बजे 23 तारीख को इंतजार कीजिए, आपका इंग्लिश का क्लास चालू हो जाएगा। जय गुरु महाराज।